दोबारा से स्वागत है आपका स्कोप क्लासेस में। मैं हूं अंकित राठौड़, आपका बायोलॉजी मेंटोर। और पहले वाले वीडियो में आपने जितना जैसे प्यार दिखाया, इसीलिए हम एक दूसरा न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि न्यूरॉन के फंक्शंस, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के नेमिंग पार्ट्स, और एग्जाम में न्यूरॉन से जो जितने भी सवाल आ सकते हैं वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। यानी कि ये वीडियो सफिशिएंट है आपका न्यूरॉन का टॉपिक कवर करने के लिए, और एग्जाम्स में जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे आप उन सभी को अटेम्प्ट कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूरॉन से। पहले न्यूरॉन के बारे में जानने से पहले, उसे स्टार्ट करने से पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स हैं और किन पार्ट्स का क्या क्या नाम है ना। नेमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। एग्जाम्स में सीधा सा सवाल सा क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड लेबल इट्स पार्ट्स। तो ज़रा जान लेते हैं बच्चों कि ये एक न्यूरॉन मैंने बनाया हुआ एक न्यूरॉन है ना। इस न्यूरॉन में ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये लहलहाते बाल टाइप के स्ट्रक्चर, इन्हें कहते हैं हम डेंड्राइट्स। इन्हें कहते हैं हम डेंड्राइट्स। और इन डेंड्राइट्स का क्या काम है बच्चों? ये डेंड्राइट्स जो है सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स। नेक्स्ट हम लोग जब बात करें तो अगर भाई ये नर्व सेल है तो सेल बॉडी होगा, है ना। तो जब हम बात करें तो ये जो है इसका पार्ट, इसे कहते हैं हम सेल बॉडी, या फिर सेल बॉडी के अलावा हम इसे साइटन भी कहते हैं। कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है साइटन। कंफ्यूज नहीं होना है इस चीजों में, ठीक है। और अब जब सेल है, सेल बॉडी है, तो न्यूक्लियस भी होना चाहिए, है कि नहीं? न्यूक्लियस भी होना चाहिए। तो ये है न्यूक्लियस, ये है नर्व का न्यूक्लियस। नेक्स्ट जब हम बात करें तो अब इस पार्ट से अगर हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट दिख रहा है आपको नर्व का, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। इसे हम कहते हैं एक्सॉन, है ना। ये एक्सॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग, ठीक है। और फिर नर्व एंडिंग के पास जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगा वो वापस से दूसरे डेंड्राइट, दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा डेंड्राइट जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले अभी पार्ट्स के बारे में जान ले। अब एक्सॉन में बच्चों ये दिख रहा होगा, ये पर्पल पर्पल सा, ये क्या सेल जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो जब बता दूं कि ये है श्वॉन सेल्स। इसे कहते हैं माइलिन शीथ। हाँ, इसे कहते हैं हम माइलिन शीथ। इसे कहते हैं माइलिन शीथ, है ना। ये माइलिन शीथ क्या करता है कि एक कवरिंग टाइप का, इंसुलेशन का काम करता है, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाए, किसी और न्यूरॉन्स के पास ना ट्रांसफर हो जाए, या फिर इंफॉर्मेशन जो इंपल्स है वो बाई डायरेक्शनल ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज की जब मैं बात करूं तो दिख रहा होगा कि दो माइलिन शीथ के बीच में कुछ जगह है। दो माइलिन शीथ के बीच में कुछ जगह है। इस जगह का नाम क्या है बच्चों? इस जगह को हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। हाँ, नोड ऑफ रणवीर नहीं, इसे कहेंगे नोड ऑफ रैनवियर, है ना। याद रख लीजिएगा, रणवीर सिंह का नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। अच्छा, अब जब यहां तक हम पहुंच ही गए हैं तो अब नर्व का एक लास्ट पार्ट बचा है जिसे हम कहते हैं, ये एक नर्व का एंड है ना। नर्व के एंड तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए हम इसे नाम दे देंगे नर्व एंड, नर्व एंडिंग। पॉज करके आप लोग अपने नोटबुक्स में इसे बना लें, इसे उतार लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन और उसके पार्ट्स के बारे में जानना, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता दूं कि ये जो माइलिन शीथ है ये एक सेल्स के द्वारा, है ना, ये एक सेल के द्वारा सेक्रीट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं श्वॉन सेल, है ना। इसे हम प्यार से कहते हैं श्वॉन सेल, है ना। ये सेल का नाम इसलिए रखा गया श्वॉन सेल क्योंकि ये स्वॉन नाम के साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया था, बस इसीलिए इसका नाम है श्वॉन सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में तो हमने ये जान लिया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, इसके पार्ट्स के बारे में जान लिया। अब जरा इसके वर्किंग को भी तो जाने, है ना। वर्किंग में क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। वर्किंग, अच्छा, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स, हमने देख लिया। सेल बॉडी हमने देख लिया, जिसे हमने साइटन कहा था।
एक्सॉन हमने देख लिया। साइनैप्स, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, साइनैप्स। साइनैप्स के बारे में बच्चों जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, और फिर नहीं तो फिर हम आगे इसके बारे में, साइनैप्स के बारे में बात करेंगे। नर्व एंडिंग के बारे में हमने बच्चों देख लिया। चलिए जरा वर्किंग ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात किया जाए। वर्किंग ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात किया जाए। न्यूरॉन कैसे वर्क करता है बच्चों? न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन का काम है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर करना हमारे दिमाग में, जो भी है ना, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर पा रहे हैं, है ना, मैं लिख रहा हूं, आप लिख रहे हैं कॉपी में, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में हो रही हैं, हर एक चीज कोऑर्डिनेशन में हो रही है। और कोऑर्डिनेशन में हो रही है तो इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे न्यूरॉन्स का हाथ है। यानी कि ब्रेन जो भी चीजें सोच पा रहा है उसे हम फिजिकली कर पा रहे हैं। ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कौन ले जा रहा है? तो ये है बच्चों न्यूरॉन्स लेकर जा रहा है। जरा न्यूरॉन्स के बारे में जान लिया जाए कि न्यूरॉन्स फंक्शन कैसे करते हैं। तो पहले लाइन में यही लिखा है कि न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का यहां मतलब है कि ब्रेन से जितना भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम कराना चाहते हैं अपने बॉडी पार्ट्स द्वारा, वो सारा इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के द्वारा जाता है। और बॉडी पार्ट्स से जितने भी इंफॉर्मेशन है वो दोबारा ब्रेन के पास नर्व्स के द्वारा ही आता है। ठीक है, यही कहना है। नेक्स्ट पॉइंट में जरा देखें कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स बच्चों मैं बता दूं कि न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स है ना, जब भी सेंस ऑर्गन्स की बात की जाए या फिर बॉडी ऑर्गन्स की बात की जाए तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, उसके स्टिमुलस को एब्जॉर्ब करते हैं। हम किसी भी चीज को टच कर रहे हैं तो वो हमें फील होगा कि उसका टेम्परेचर क्या है, हॉट है, कोल्ड है, तो वो रिसीव किया, सिग्नल रिसीव किया, है ना। तो ऐसे सेल्स जो सिग्नल्स को रिसीव करें, है ना, वैसे सेल्स को हम कहते हैं रिसेप्टर्स, है ना। तो हम लोगों के बॉडी पार्ट्स में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, अलग अलग पार्ट्स पर रिसेप्टर्स लगे हुए जो बाहर के इन्वायरमेंट स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। वही रिसेप्टर्स क्या करेंगे? रिसेप्टर्स सेंस करेंगे और न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन दे देंगे, ले बाबा इंफॉर्मेशन ले ले, जाकर ब्रेन भैया को पहुंचा दे। ब्रेन भैया के पास इंफॉर्मेशन गया, ब्रेन उसे, है ना, सिंप्लीफाई करेगा, उसे सोचेगा कि इससे रिएक्ट कैसे करना है, वो रिएक्ट करने वाला इंफॉर्मेशन फिर ब्रेन दे देगा नर्व भैया को, लीजिए नर्व जी जाकर पहुंचा दीजिए रिसेप्टर्स तक, इफेक्टर्स तक, ताकि हम लोग जो है उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो उसके बाद फिर रिएक्शन होता है हमारा। चलिए जरा ध्यान देते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चल रहा है, हम बातचीत बातचीत हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं एक लड़ाई का सीन ले लेते हैं बच्चों, है ना, कि लड़ाई होने वाली है। कुछ हमने ऐसा विजुअलाइज किया, हमारे आईज ने रिसीव किया उस सिग्नल को कि हाँ आगे में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, रिसीव हुआ आईज के द्वारा। फिर वो क्या होगा, आईज रिसीव, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद क्या करेंगे कि वो दे देंगे नर्विया को, नर्व लेकर जाएगा उसे ब्रेन के पास। ब्रेन देखेगा, बोलेगा ओह शिट बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला, लेट्स गो, भागते हैं फिरते हैं, एड्रेनलिन रश किया जाए। फिर ब्रेन क्या करेगा, इंफॉर्मेशन सेंड करेगा एड्रीनल हार्मोन को, ताकि एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज हो सके, है ना। और तो और क्या होगा, एड्रीनलिन हार्मोन रिसीव करेगा, उसके बाद फिर बोलेगा बॉडी भागो, है ना। सारे लेग्स को इन्फॉर्मेशन जाएगा, लिम्स को इन्फॉर्मेशन जाएगा कि रन, है ना। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, इफेक्टर्स जो है काम करना स्टार्ट करेंगे और हम लोग भागना स्टार्ट कर देंगे। समझ रही है बात? तो समझ रहे हैं बातों को कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, पोस्टमैन कौन है ना, न्यूरॉन। न्यूरॉन अब जरा वही न्यूरॉन कैसे इंफॉर्मेशन को टैकल करता है, कैसे सेंड करता है, कैसे रिसीव करता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे जरा इस न्यूरॉन के डायग्राम पे वापस आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सभी, है ना। चलिए मैं हटा देता हूं इसे। चलो अब जरा देखा जाए कि ये एक न्यूरॉन है। तो क्या लगता है बच्चों कि हमारे बॉडी में एक ही न्यूरॉन है, यही इंफॉर्मेशन? नहीं, हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूमरस न्यूरॉन्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है जरा ध्यान दीजिए। ये है पहला न्यूरॉन, ये तीसरा न्यूरॉन भी हम ले लेते हैं। ठीक है,
बहुत सारे, जैसे मैंने यहाँ पे 3 न्यूरॉन ही बनाया बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स अटैच्ड हैं, ठीक है। इस साइड में हमारे बॉडी के इस साइड में लगे होंगे रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स एंड वेक्टर्स। चलिए जरा ध्यान दें कि और इस साइड पर होगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, NS, जिसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जरा इसे देखा जाए क्या होगा कि रिसेप्टर्स के द्वारा इंपल्स को, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाएगा, ठीक है। रिसीव करने के बाद वो रहता है एक केमिकल फॉर्मेट में, है ना, केमिकल फॉर्मेट में। अब केमिकल फॉर्मेट में नर्व्स के द्वारा ट्रांसफर नहीं हो सकता, नर्व्स के द्वारा ट्रांसफर होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा, है ना। तो क्या होगा कि ये इस जगह पर देख रहे हैं जो डेंड्राइट्स है ना, ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे बच्चों, ये डेंड्राइट्स का काम क्या है कि इस केमिकल इंपल्स को, इस केमिकल इंपल्स को ये केमिकल चेंजेस के द्वारा इसे चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, बिजली के फॉर्मेट में, है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। और इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जैसे ही ये कन्वर्ट होगा यहां पर, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस डेंड्राइट के द्वारा, एक्सॉन के द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा, नर्व एंडिंग तक आ जाएगा, ठीक है, नर्व एंडिंग तक आ जाएगा। दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर होगा, है ना, एक्सॉन के द्वारा, और एक्सॉन से ये नर्व एंडिंग तक आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये नर्व एंडिंग तक तो आ गया, फिर नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट तक कैसे जाएगा। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आती है हमारी, एक वर्ड एक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। यहां का एक डेंड्राइड, इसे कहते हैं डेंड्राइड, मान लेते हैं डेंड्राइड 1 है, ये नर्व 1 है, ये नर्व 2 है। जरा नर्व 1 की जब हम बात करें, नर्व 1 का नर्व एंडिंग और नर्व 2 का डेंड्राइड जब दोनों कांटेक्ट में होंगे जिस जगह पर, उसी जगह को हम कहते हैं साइनैप्स, ठीक है बच्चों, उसी जगह को हम कहते हैं साइनैप्स, इस जगह को हम कहेंगे साइनैप्स। साइनैप्स वो जगह है गाइस जहां पर क्या होगा कि नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, नर्व एंडिंग ऑफ न्यूरॉन और डेंड्राइड ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो डेंड्राइड मैं थोड़ा प्यारा सा बना देता हूं, ठीक है, ये है, यहां पे लिख देता हूं मैं डेंड्राइड, है ना। साइनैप्स, है ना बच्चों, साइनैप्स उस जगह का नाम है, साइनैप्स उस जगह का नाम है जहां पर नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइड ऑफ अनदर न्यूरॉन कनेक्ट्स ईच अदर। जरा इस पिक्चर को देखिए, यहां पे इस जगह को देख सकते हैं आप लोग, इसी जगह को हम कहेंगे साइनैप्स। और एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन जो होता है साइनैप्स में होता है। साइनैप्स में कैसे होता है बच्चों, देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है न्यूरॉन के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, और न्यूरॉन्स के अंदर केमिकल इंपल्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो क्या कहना है कि जैसे ही वो इंपल्स नर्व एंडिंग तक आएगा, नर्व एंडिंग पर एक और होगा केमिकल रिएक्शन, है ना, नर्व एंडिंग पर फिर से होगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद फिर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद फिर वो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होगा, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स के वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स दोबारा ट्रांसफर होगा उस न्यूरॉन के द्वारा, दोबारा वो नर्व एंडिंग पर पहुंचेगा, दोबारा नर्व एंडिंग पर पहुंचेगा, यानी कि साइनैप्स पर पहुंचेगा। साइनैप्स जहां पर एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है
है ना, जुड़ते हैं, उस जगह को हम कहते हैं साइनेप्स। और साइनेप्स पे फिर से केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद फिर से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है फिर से न्यूरॉन के द्वारा ट्रांसफर होगा, और ऐसे ही करके बहुत सारे न्यूरॉन्स तक ट्रांसफर होते होते वो आएगा सीएनएस के पास, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, उसे मैनिपुलेट करेंगे, उसे चेंजेस करेंगे और इंफॉर्मेशन देंगे या फिर डायरेक्शन देंगे इफेक्टर्स को, ताकि फिर से न्यूरॉन्स जो है क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा इफेक्टर्स तक, और फिर इफेक्टर्स जो है अपना एक्शंस से शो करेंगे कि ब्रेन के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो इफेक्टर्स शो करेंगे अपना। ठीक है, तो जरा वर्किंग समझ में आया? फिर से मैं एक बारी रिवाइज कर रहा हूं। रिसेप्टर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन को, इंपल्स को रिसीव किया गया, वो केमिकल के फॉर्म में था, केमिकल चेंजेस हुआ, केमिकल इंपल्स जो रिसीव हुआ, डेंड्राइट्स में चेंजेस हुआ, उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरे नर्व से, सेल बॉडी से, एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक जाएगा, साइनेप्स तक पहुंचेगा। साइनेप्स उस जगह को कहते हैं जहां न्यूरॉन का पहला न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट अटैच होता है। उस जगह पर फिर से केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद फिर से केमिकल जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था वो केमिकल इंपल्स में चेंज हो जाएगा, और डेंड्राइट उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। डेंड्राइट क्या करेगा, फिर से केमिकल इंपल्स को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, ताकि न्यूरॉन्स में फिर से ट्रैवल हो सके। वही चीजें वाइस वर्सा होते जाएंगी और न्यूरॉन्स ट्रैवल कर लेगा इसी टाइप से इंफॉर्मेशन को और ब्रेन तक पहुंचा देगा। समझ में आ रही है बच्चों बातें समझ में आ रही है? अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप डाउट क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए सपोर्ट में बैठी हुई है। चलिए पढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्या लिखा है। थोड़ा इंग्लिश में लिखना तो हमें लिखना होगा, हमें एग्जाम्स में इंग्लिश में क्या क्या लिखना होगा हमें। व्हेन रिसेप्टर्स सेंस एनीथिंग अ केमिकल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड, है ना। रिसेप्टर्स कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंस करेंगे और केमिकल इंपल्स केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के ट्रिगर होने के बाद एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइट इज जनरेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल केमिकल इंपल्स केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है ट्रैवल करेगा इस न्यूरॉन के द्वारा, है ना। न्यूरॉन के द्वारा ट्रैवल होने के बाद फिर से द टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल इज रिलीज्ड इन द साइनेप्स। अब बच्चों साइनेप्स का मतलब समझ में आ गया, साइनेप्स का मतलब समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, है ना। साइनेप्स बाय द एक्सॉन एंडिंग व्हेन द इंपल्स रीचेस देयर, है ना। लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि द केमिकल क्रॉस द साइनेप्स एंड रीचेस द टिप ऑफ द डेंड्राइट वेयर इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जो चीजें हमने बात की, जो चीजें हमने इस पिक्चर के द्वारा समझ ली, वो इतने बड़े बड़े लाइंस में लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, एग्जाम्स में आपको अपनी भाषा में अगर आप लिख सकते हैं तो कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा आप अपनी भाषा में लिखें, है ना। और परफेक्शन के लिए जो टॉपर होते हैं, है ना, जो परफेक्शन के लिए आप लोगों को क्या करना है कि स्कोप क्लासेस के नोट्स ये जो हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट से यही एग्जाम में आप याद करके जाएंगे और फिर यही सही सही कॉपी में लिखेंगे। चलिए अब जरा हमने ये देखा, हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया, न्यूरॉन के पार्ट्स देख लिए, न्यूरॉन का वर्किंग देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कितने टाइप्स के न्यूरॉन। चलिए अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में जरा ध्यान दिया जाए। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में जब हम बात करें तो 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं पूरे बॉडी में। पहला सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा रिले न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करें, ऐसे न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन यानी कि मैसेजेस को ट्रैवल करे फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि जब भी ऐसे न्यूरॉन्स, जरा बच्चों देखिए, ये न्यूरॉन्स जो है रिसेप्टर्स है ना, बॉडी पार्ट से लेकर जा रहे हैं सीएनएस यानी ब्रेन के पास, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो ये जो न्यूरॉन्स हो गए, ये हो गए सेंसरी न्यूरॉन्स। जब हम मोटर न्यूरॉन्स की बात करें, तो मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है बच्चों? जब मोटर न्यूरॉन्स की बात करें तो ये मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडी पार्ट्स। यानी कि समझ में आ रही है बातें? अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा होगा, है ना, इफेक्टर्स तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा होगा रिसेप्टर्स तक, तब उस टाइप के न्यूरॉन्स को हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन्स। बच्चों बात समझ में आ गई? बहुत आसान सी चीजें हैं, समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, है ना। मोटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे बॉडी पार्ट्स तक। सीधी बात, नो बकवास। रिले न्यूरॉन्स की जब हम बात करें तो ये ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं ब्रेन के अंदर, या फिर ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन।
जो हम रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज में, है ना। तो रिफ्लेक्स आर्क में हमें रिले न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे, है ना। रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होंगे, ब्रेन्स के अंदर होंगे, ताकि वो खुद के अंदर ही इंपल्स को ट्रांसफर कर सके। जरा देखिए क्या लिखा है, दिस न्यूरॉन्स रिले सिग्नल्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता क्या क्या है, ये आप लोगों को पहले से पता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलिए बच्चों, अब आप लोगों का होमवर्क ये है, काम ये है कि ये है एक न्यूरॉन का डायग्राम, इसे कॉपी में, अपने नोट्स कॉपी में बहुत अच्छे से डायग्राम से बनाइए और इन सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 लेबल करिए। और अभी के लिए आपका टास्क ये है कि आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखेंगे नंबर 1 न्यूरॉन के नंबर 1 पार्ट का नाम, नंबर 2 के पार्ट का नाम, नंबर 3 कौन से पार्ट है, नंबर 4 कौन सा पार्ट है, नंबर 5, ऐसे करके आप लोग कमेंट बॉक्स में, है ना, इसे लेबल करेंगे। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन। थैंक यू।